हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है। यानी कि हाल ही में क्या स्टार्ट की गई है, विश्व की सबसे ऊंची है। क्या है विश्व की सबसे ऊंची है खगोलीय वेधशाला। कौन सी है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, चिली या भारत। तो कहां पर है? चिली के अंदर है। कहां पर है? चिली के अंदर। यानी चिली के अंदर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला स्थित है। कहां पर? चिली के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में क्या है? HIV वैक्सीन। कौन सी है? HIV। ठीक है, HIV वैक्सीन। ठीक है, इसके बारे में देखो क्या है कि इसका सफल जो परीक्षण है वो कहाँ किया गया है। ऑप्शन है USA, फ्रांस, कनाडा या ब्रिटेन। तो कहाँ के अंदर किया गया है? USA में किया गया है। ठीक है, HIV वैक्सीन का जो सफल परीक्षण है कहाँ पर किया गया है? तो USA के अंदर किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में फॉर्मूला फर्स्ट मियामी ग्रांड प्रिक्स में अपने करियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले कौन है? लैंडो नॉरिस। ठीक है, इनका संबंध किससे है? ऑप्शन है US, जर्मनी, इटली या ब्रिटेन। तो इनका संबंध किससे है? ब्रिटेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, यानी जो फॉर्मूला फर्स्ट है मियामी ग्रांड प्रिक्स में, ठीक है, उसके अंदर क्या है, जो मियामी ग्रांड जो पिक्स है उसके अंदर इन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ऐसा करने वाले पहले हैं। कौन है? लैंडो नॉरिस। ठीक है, आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला फर्स्ट जो मियामी ग्रांड पिक्स में अपने करियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले कौन बने हैं। तो नाम याद रखेंगे, कौन है? लैंडो नॉरिस। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? तो ब्रिटेन से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 मई, बी ऑप्शन है 19 मई, 20 मई या 21 मई। तो कौन सा है? राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस। तो कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है, ऐसे जो दिवस से संबंधित क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सा है? राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो। हाल ही में एलन मस्क ने अपनी क्या है स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहां प्रारंभ की है? ठीक है, किसने की है? एलन मस्क ने। ठीक है, ऑप्शन है USA, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी है म्यांमार या फिर डी है श्रीलंका। तो कहां पर की है? इंडोनेशिया के अंदर की है। कहां पर की है? इंडोनेशिया के अंदर की है। यानी एलन मस्क ने अपनी जो स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा है वो कहां की है? तो इंडोनेशिया के अंदर प्रारंभ की है। कहां पर की है? इंडोनेशिया के अंदर प्रारंभ की है। किसने की है? एलन मस्क की है। ठीक है, पूछा जाए कि स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा किसकी है? एलन मस्क। ठीक है, कहां पर? इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है? ए ऑप्शन है मोहम्मद मकबर, बी है लाई शिंगते, सी ऑप्शन है टू लैम और डी ऑप्शन है मिखाइल मिशुटिन। ठीक है, तो किसके? वियतनाम के अगले राष्ट्रपति के पद पर किसे किया गया है? टू लैम को किया गया। किसको किया गया है? टू लैम को नियुक्त किया गया है वियतनाम के अगले राष्ट्रपति के पद पे। ठीक है, टू लैम। आगे देखो, हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के कारण कहाँ अलर्ट जारी किया? कौन सा है? वेस्ट नाइल फीवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के कारण कहाँ पर अलर्ट जारी किया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी है महाराष्ट्र, डी है कर्नाटक। तो कहाँ पर किया गया है? बताओ कहां पर किया गया है? केरल के अंदर किया गया है। कहां पर किया गया है? केरल के अंदर किया गया है वेस्ट नाइल फीवर। कौन सा है? वेस्ट नाइल फीवर कहां पर है? केरल के अंदर क्या किया है? अलर्ट जारी किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। इंडियन सुपर लीग 2023 से 24 के विजेता टीम कौन सी है? इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता तो कौन है? देखो, ए ऑप्शन है केरल ब्लॉट्स, बी है मोहन बगान सुपर जॉइंट्स, सी ऑप्शन है मुंबई सिटी एसपी और डी ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। तो कहां पर किया गया है? ये किया गया है मुंबई सिटी FC। क्या है? मुंबई सिटी FC। यहाँ पर क्या है? इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो कौन सी रही है? मुंबई सिटी FC। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों में
एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? कौन सी है? यूपीआई पेमेंट सर्विस तो किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, फिर है एचडीएफसी बैंक, सी ऑप्शन है एसबीआई बैंक, डी ऑप्शन है बीओबी बैंक। तो कहाँ किसने किया है? तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक। किसने किया है? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा की गई है। क्या की गई है कि इंटरनेशनल नंबरों से, कौन से इंटरनेशनल जो नंबर है उससे एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रारंभ की है। किसने? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट है चीन सीमा की निगरानी के लिए क्या है? अमेरिकी प्रीडेक्टर ड्रोन कौन सा है? MQ-9B। क्या है? MQ-9B को कहाँ तैनात किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन देखो क्या है? सिक्किम, फिर है असम या फिर उत्तर प्रदेश। तो कौन सा है? देखो चीनी सीमा की निगरानी के लिए कौन सा है? अमेरिकी प्रीडेक्टर ड्रोन कौन सा है? MQ-9B। तो कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इस पूछा जा सकता है कि MQ-9B जो है ये क्या है? तो ये देखना चीन सीमा की निगरानी के लिए क्या है? अमेरिकी प्रोडक्टर ड्रोन है। ये क्या है? अमेरिकी प्रीडेक्टर क्या है? ड्रोन है MQ-9B। ठीक है, कहाँ तैनात किया है? तो उत्तर प्रदेश के लिए किया है, चीन सीमा की निगरानी के लिए। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, सीधा पूछा जाए कि MQ-9B क्या है? तो ये क्या है? अमेरिकी प्रीडेक्टर ड्रोन है। क्यों किया गया है इसको तैनात? चीन सीमा की निगरानी के लिए। कहां पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। आगे देखो, आगे है करंट अफेयर डेली इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखो ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं फैक्ट्स है। इसमें देखो भारत में हर वर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में कब? 21 मई को क्या है? राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो ताइवान के नेता कौन है? लाई चिंग-ते देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ताइवान के नेता कौन है? लाई चिंग-ते देश के क्या बने हैं? नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के बने हैं? ताइवान के बने हैं। पीछे हमने पढ़ा था वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? टू लैम बने हैं। कौन बने हैं? टू लैम बने हैं वियतनाम के। और यहाँ पर कौन है? ताइवान के नेता हैं कौन बने हैं? लाई चिंग-ते देश के क्या बने हैं? नए राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखो दुबई में क्या है? अंतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अब पूछा जाए कि जो अंतारा 24 है ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता कहाँ पर किया गया है? तो दुबई के अंदर किया गया है। कहाँ पर किया गया है? दुबई में इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। आगे देखो इंग्लैंड की एक काउंसिल में मोहम्मद कौन है? अज़्ज़ुमज़ा को ब्राइटन का, कहाँ का? ब्राइटन का नया मेयर चुना है। कौन है? इंग्लैंड की एक काउंसिल में किसको? मोहम्मद क्या है? अज़्ज़ुमज़ा को क्या है? ब्राइटन का क्या चुना है? नया मेयर चुना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो आगे है संजीव पुरी। कौन है? संजीव पुरी। संजीव पुरी क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के नए अध्यक्ष बने हैं। संजीव पुरी क्या है? जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है CII इसके क्या बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? संजीव पुरी। संजीव पुरी क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के क्या बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट जापान के कौम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन है? दीप्ति जीवाजी। कौन है? दीप्ति जीवाजी ने महिलाओं की 400 मीटर की T20 स्पर्धा में अपना पहला क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जापान के कौम में सबसे पहले कहां पर? जापान के कौम में कौन है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कौन सी? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कौन है? दीप्ति जीवाजी। इसका नाम याद रखेंगे। कौन है? दीप्ति जीवाजी। इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में अपना क्या जीता है? पहला स्वर्ण पदक जीता है। किसने? दीप्ति जीवाजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल। कौन है? पुष्प कमल दहल। इन्होंने क्या है? प्रचंड ने क्या है? 18 महीने में कितने? 18 महीने में चौथी बार विश्वास मत हासिल किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री है कौन? पुष्प कमल दहल। इन्होंने क्या है? प्रचंड ने क्या है? 18 महीने के अंदर चौथी बार क्या है? विश्वास मत हासिल किया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब कौन है? मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है। क्या है? इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब में क्या है? मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2024 का क्या जीता है? खिताब जीता है। आगे देखो, आगे है DPIIIT की राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद ने क्या है? इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। कौन? देखो DPIIT क्या है? DPIIT
DPIIT, क्या है DPIIT की राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद ने क्या है इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है भोपाल की कौन है 55 वर्षीय, भोपाल की 55 वर्षीय कौन है ज्योति आत्री, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पूछ सकता है कि जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो सबसे उम्रदराज जो महिला है, भारतीय महिला, वो कौन है, तो ज्योति आत्री है। उम्र कितनी है 55 वर्षीय, कहाँ की है, तो भोपाल की है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है कि ज्योति आत्री का संबंध किससे है, तो भोपाल से है। किससे पर चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, नाम भी याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, और ऐसी करने वाली उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, क्या है CCI के 15वें वार्षिक दिवस समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया है, नई दिल्ली के अंदर। क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के 15वें जो वार्षिक दिवस का समारोह का आयोजन है वो कहां पर किया गया है, नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार जो आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।